तो जी मैं हाज़िर हो गई हूँ आज आपके लिए पंजों की रेसिपी लेकर। मैं आपको बताऊंगी ये हम किस तरीके से बनाएंगे और हम ये कितनी आसानी से और खुशबूदार और ज़ायकेदार हम तैयार करेंगे। इसके साथ ही हम इसको अच्छे से साफ़ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, हमने इसको कैसे साफ़ करना। तो माशाल्लाह ये हमारी बहुत ही माशाल्लाह ज़ायकेदार और बहुत ही अच्छी ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। माशाल्लाह खाने में जायके में बहुत ही हमारी लाजवाब होगी। इसके साथ ही लास्ट में हम इस पर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे तो इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है। जिसको अच्छा लगता है वो अपने से आगे डाल लीजिए, सामने डाले। तो माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे। मैं आज बनाने लगी हूँ जी पंजों की रेसिपी के। देखिए मैंने 1.5 दर्जन के बराबर मैंने पंजे ले लिए। इनको मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया। तो आपने इनको अच्छे से ज़रूर वॉश करना है, क्योंकि इसमें जो गंदगी लगी होती है या कुछ भी स्मेल हो या ब्लड हो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है अच्छे से। इसके साथ ही हमने एक केतली ले लिया, उसमें हमने पानी रख दिया गर्म होने के लिए। देखिए जैसे इसमें बॉईल आने लगे हमने इसमें एक पंजे को ऐसे डीप करना है, ऐसे करके फिर हमने फिर इसको ऐसे चिमटे की मदद से ऐसे करके हमने इसको निकाल लेना है। तो ये ऐसे थोड़ी देर के लिए पड़ा रहे इसमें। तो ये जो इसकी खाल है ये माशाल्लाह अच्छे से बिल्कुल साफ़ सुथरी खुद ब खुद इसकी उतर जाएगी। तो हमने चिमटे की मदद से इसको निकाल लेना है बाहर। तो हमने ना ऐसे इसका ये देखिए कितने आराम से इसका छिलका उतर रहा है और सफाई देखिए कितनी है माशाल्लाह से। तो आपने इस तरीके से इसका सारा जो है ना छिलका उतार लेना है। तो हमने ना ये ऐसे बिल्कुल इसका छिलका जो है ना सारा उतार देना। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल कैसे नीट एंड क्लीन हो गया। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। तो हमने साथ इसकी छुरी ले लेनी है। तो ना आपने जो इसके जो नाखून है ना ये भी इसके उतार लेने अच्छे से आपने। तो ये देखिए माशाल्लाह कैसे बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया। ये देखिए कोई गंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपने इस तरीके से साफ़ करना है। इसके साथ ये जो नाखून है इसको हम छुरी की मदद से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ये सारी कटिंग कर लिया। और तो आपने ना ये ऐसे छुरी ऐसे रखनी है। तो आपने साथ ही जैसे ही आप इसकी खाल उतार लेना तो साथ ही नाखून काट देना। तो फिर बहुत आसानी से और ये नरम हो जाते हैं ना तो आराम से इसके नाखून भी उतर जाते हैं। तो आपने इसी तरीके से ना सारों के ऐसे ही आपने इनकी खाल उतार लेनी है और ऐसे ही नाखून आपने इनके साफ़ कर लेने हैं। देखिए कितनी साफ़ सफाई है माशाल्लाह से, नीट एंड क्लीन हो गए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आप ना ये पानी में 3-3 भी डाल सकते हैं, 4-4 भी, जितने आपके साथ हेल्पर खड़े हो तो आप उतने डाल सकते हैं। ये इजीली फिर जल्दी से हो जाते हैं आराम से। तो ये देखिए इधर ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे साफ़ सुथरे तैयार हो गए हैं। तो कोई गंदगी नहीं है, कोई मक्खियाँ नहीं है, कोई स्मेल नहीं होती है ऐसे। तो ये देखिए तो इसको हम निकाल लेंगे। तो कैसे आराम से माशाल्लाह उतर रहे हैं। तो आपने भी ऐसे ही साफ़ करने हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देने हैं। अच्छा कुछ लोग ना वो जला के भी करते हैं, वो भी अच्छे बनते हैं, वो जायकेदार होते हैं। लेकिन ये है कि इससे जो इसके सफाई होती है ना वो बहुत अच्छे से हो जाती है माशाल्लाह। देखिए तो इसके साथ ही मैं छुरी ले लेती हूँ। तो इसकी जो नाखून है वो हम कटिंग कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए मैंने कितने अच्छे से साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन कर लिए। देखिए इनके नाखून भी कटिंग कर लिया मैंने, इनको अच्छे से वॉश करना है। इसके साथ ही मैंने अपना मसाला तैयार कर लिया है। तो आपने इनको हमेशा ऐसे ही पहले हमेशा वॉश करना है, फिर आपने इनकी खाल उतारनी है। उसके बाद फिर आपने इनको धोना है कि नाखून काटने हैं। तो इसमें कोई जरासीम नहीं होगी, कोई स्मेल नहीं होती कुछ भी। तो आप इजीली होके ये बना सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपना मसाला तैयार कर हमने बिल्कुल बारीक हमने कटिंग कर लेना है। और ये जिंजर गार्लिक हमने पेस्ट तैयार कर लेंगे। आपने बिल्कुल बारीक स्लाइस इसकी कटिंग कर लेने, बिल्कुल बारीक। या देखें तो हमारी जितनी ये बारीक कटिंग होगी उतने हमारे ये जल्दी ब्राउन हो जाएगा और इनका इतना प्यारा सा कलर आ जाएगा और जायका इनका फिर बहुत अच्छा होगा। तो इसके साथ ही हमें एक कुकर ले लेंगे, इसमें हम डाल लेंगे घी। आप ऑयल भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। खाने के हम 3 चम्मच ले लेंगे। ठीक है,
घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे अपने प्याज कटिंग किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों का कलर आने तक हम इसका वेट करेंगे। तो माशाल्लाह इसमें देखा हल्का सा ब्राउन सा कलर आ गया। तो इधर साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट तैयार किया, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब बुनाई के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जिंजर गार्लिक ये भी अच्छी तरह से हो गया हमारा फ्राई। तो इसके साथ ही हम एक प्यारा सा रेड कलर का एक टमाटर लेंगे, बड़े साइज़ का। हमने ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि जो हमारे पंजों की मिक़दार है वो है सिर्फ 1.5 दर्जन के बराबर है। तो हम मसाले भी उसके हिसाब से कम ही डालेंगे। तो जितने हमारे मसाले ये स्पाइसी कम होंगे तो उतने ज़ायकेदार और ये माशाल्लाह से हमारा अच्छा तैयार होगा। थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देते हैं ताकि ये जो टमाटर है ये नरम हो जाए, इनका अच्छे से पेस्ट तैयार हो जाएगा इसमें। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपने स्पाइसी। तो हम 1/2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे रेड मिर्चें, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, हाफ से हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया दरदरा पिसा हुआ। इससे बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा जायका आएगा इंशाल्लाह आपका। तो एक चीज़ मैं लास्ट में डालूँगी, वो फिर आप देख लेना। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे। तो माशाल्लाह से मसाला भी हमारा अच्छे से तैयार है। तो इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपने पंजे, तो उनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो आपने मसाला अच्छे से तैयार करने के बाद हम डालेंगे इसमें। आप चाहें तो इसके 2 पीस भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम हिलाएंगे, इसको भूनेंगे, इसी मसाले में इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आपने इसी मसाले में इनको इतना भूनना है ना, इतनी इनकी भुनाई करनी है ना, ये आधे इसी में गल जाए, फिर माशाल्लाह ये बहुत ही जायकेदार हमारे तैयार हो गए इंशाल्लाह। आपने इसी में 5 मिनट के लिए इसमें फ्राई करने हैं मसाले में। फिर हम 5 मिनट के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। फिर हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए जस्ट इसको कुक कर देंगे, ज़्यादा नहीं करना, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं पककर। तो इसके अच्छे से 5 मिनट के लिए मैंने भुनाई कर लिया। आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमने पानी इतना रखना है कि ये अच्छे से इसमें डीप हो जाए। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए कुक कर दूंगी। कि 5 मिनट के लिए मैंने इसे कुक कर दिया। तो माशाल्लाह हमारे कितने अच्छे से तैयार हो गए, ये देखिए माशाल्लाह। आप भी ऐसे ही तैयार करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने प्यारे हमारे बन के तैयार हुए। तो ये बहुत ही जायकेदार और टेस्टी तैयार हुए हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।